गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट रिगार्डिंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस पेडागोगी को देखेंगे। चलिए देखते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पहला देखते हैं ऑप्शन, आकलन में सफलता प्राप्त करना। तो आकलन में सफलता प्राप्त करना नहीं, प्राथमिक स्तर पर ये नहीं होगा, तो इसको तो कट हो गया ऐसे ही। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो फ्रेंड्स, सीटेट में लगेगा सभी ऑप्शन एक जैसे हैं, तो उसमें से पहले चारों ऑप्शन देख लेना है और सबसे जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा उसी पर क्लिक करना है। तीसरा कह रहा है, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, नहीं, इसको भी नहीं देखना है, इसको भी नहीं। सीखने वालों को प्राकृतिक और गैर सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, मतलब कह रहा है कि सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, मतलब उसको दैनिक जीवन से जोड़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच उसको संबंध स्थापित करना है, इसलिए सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है 4, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। गणनाएं और अनुमान, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गणनाएं और अनुमान नहीं होगा। मानचित्रांकन सिखाने से उसको गणनाएं अनुमान तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट देखेंगे ना, साफ सुथरा रेखांकन, माप के अनुसार चित्रण, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो मानचित्रांकन के लिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सापेक्ष स्थिति का ज्ञान होगा और उसको दिशाबोध की जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। फिर यहाँ कूट दिया हुआ है कि केवल डी होगा, दूसरा कह रहा है केवल बी होगा, तीसरा कह रहा है केवल ए और बी होगा, चौथा कह रहा है कि केवल बी और सी होगा। तो इसमें देख रहे हैं मूर्त से अमूर्त, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, सरल से कठिन, तो ए भी हो जाएगा मूर्त से अमूर्त। दूसरा है सरल से कठिन, तो ये भी होगा। तीसरा है स्थानीय से वैश्विक। ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। और चौथा है अमूर्त से मूर्त, तो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है, ना कि अमूर्त से मूर्त, क्योंकि कक्षा है प्राथमिक। अमूर्त से मूर्त 11 वर्ष के जब बालक हो जाता है, उससे ऊपर का, उसको अमूर्त से मूर्त चिंतन करने की योग्यता उसमें आ जाती है। तो इसमें डी तो नहीं होगा, ई कट गया, बी केवल है, ए भी कट गया, केवल ए और बी, केवल बी और सी। तो इसमें ऑप्शन होना चाहिए कि ए बी सी तीनों, तो इसमें यहाँ कर लीजिए कि ए, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, ए बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। पहला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तीसरा कह रहा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते।
चौथा कह रहा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि ये प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 को बनाया गया और उसमें उनके द्वारा बोला गया कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन का पाठ्य वस्तु में उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो समाज और परिवार के साथ सीख लेता है। इसलिए उन्होंने बोले कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? अब ऑप्शन कह रहा है एक देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न भोजन के बारे में विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट तैयार करें। ये तो सही लग रहा है ऑप्शन, लेकिन आगे भी पढ़ लेंगे। ऑप्शन 2 कह रहा है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों को चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम विधि ये नहीं है। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ये तो एक जगह का सीमित रह जाएगा। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। ये भी बहुत हद तक कार्यकारण है। तो इसमें ऑप्शन 1 देखेंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखें कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोगों के द्वारा खाए गए खाना खाने वाले भोजन के प्रोजेक्ट को तैयार करने देंगे तो उसको ज़्यादा लाभकारी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि देखते हैं ऑप्शन में क्या करा है। इनके कान ढके होते हैं और ये उड़ नहीं सकते। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पक्षी के कान ढके हुए नहीं होता है और वो उड़ सकता है। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ये तो सही है, लेकिन आगे देख लेते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A2। अधिकांश पक्षी का जो नेत्र होता है वो अस्थिर होता है और घूम नहीं सकता है, इसलिए पक्षी अपना मुंडी ही हिला करके घुमा करके इधर उधर की वस्तुओं को या भोजन को प्राप्त करने के लिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। जब किसान खेत में बार बार उर्वरक, यूरिया या खाद कुछ भी बोलिए उसको उपयोग कर रहा है, कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, तो धान और एक ही खेत में बार बार धान उगा रहा है, तो उसमें क्या जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी? कभी नहीं। केवल धान के फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ये भी नहीं होगा, धान भी नहीं उपजेगा, कोई दिन के बाद बंजर हो जाएगी। कुछ हद तक सही लग रहा है, आगे देखते हैं। अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, ये तो और नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कि बार बार अगर उसमें एक ही फसल उगाया जाए तो ज़मीन उपजाऊ नहीं रह जाएगी, बंजर बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर झारखंड, रांची का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा पहले होगी। तो फ्रेंड्स नई दिल्ली उसको जाना है, नई दिल्ली में रहता है वो व्यक्ति और उसको जाना कहाँ है? भोपाल जाना है। और भोपाल जाना है उसके बाद फिर उसको रांची जाना है, तो उसकी यात्रा की दिशा होगी। फ्रेंड्स मानचित्र एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ईवीएस में 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है इससे।
तो नई दिल्ली से अगर भोपाल जाना है तो उस व्यक्ति को पहले देख लेते हैं ऑप्शन, पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। क्योंकि नई दिल्ली में वो व्यक्ति रह रहा है और उसको नई दिल्ली से भोपाल जाना है तो उसे दक्षिण दिशा में जाना होगा, और जब भोपाल से उसको रांची जाना है तो उसे पूर्व दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल से जो रांची पड़ता है वो पूर्व दिशा में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। विशेषता कह रहा है यहाँ छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप है। तो वे जहरीले होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो देखिए जहरीले होते हैं लेकिन सभी जहरीले ये नहीं होते हैं। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकता है, तो भूमि और जल दोनों में, क्या गौरैया जल में रहेगा? गलत हो जाएगा। उनके शरीर सल्क से ढका होता है, तो गौरैया का भी सल्क से ढका होता है। वे अंडे देते हैं, तीन में से जो भी दिया गया है छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, वे सभी अंडे देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और जो अंडा देता है उससे कहते हैं अंडयुज, और जो बच्चा देता है उसे कहते हैं जरायुज। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है सीखने के संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, कक्षा की विविधता की पूर्ति करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर देख लेंगे क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के सबसे मुख्य उद्देश्य, तो कक्षा की विविधता की पूर्ति। ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए इसको हम साइड करके रखते हैं। दूसरा कह रहा है विविधता की पूर्ति, नहीं ये उतना ठीक नहीं है। तीसरा कह रहा है पाठों को आनंददायक बनाना। चौथा कह रहा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसमें सभी सही ही होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है, सटीक है, वो है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। पहला कराए उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, लिखित परीक्षा का आयोजन कर लेंगे तो उसमें उसका आकलन हो जाएगा। ये अच्छे तरीके से आकलन नहीं होने का तरीका है। बच्चों को जल संरक्षण पर नारा लिखने के लिए, नारे लिखने से भी उसका आकलन नहीं हो पाएगा। यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। चलिए आगे देखते हैं। जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, तो ये भी उतना सटीक नहीं है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। हम बच्चे से सवाल करेंगे कि आप बताओ कि जल की बचत आप कैसे प्रारंभ की। उसके बाद जल के महत्व के बारे में बताएंगे और उसकी जल की महत्व को बताते हुए उसके बचत के बारे में बताएंगे कि जल की बचत करना कितना उपयोगी है और कैसे बचत किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। पहला ऑप्शन देखेंगे कि जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। विद्यार्थी से ही कहेंगे तो जो नया चीज़ है उसको मार्गदर्शन नहीं देंगे तो वो कहाँ से जानकारी प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना
और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी हम आगे को ऑप्शन देख लेंगे। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। ये तो ले जाएगा, लेकिन ये बात की बात है, इससे कोई सीख नहीं उसे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर का शांतिपूर्वक बना रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 कि उसको पहले क्रियाकलाप का एक स्तरीकृत सीट बनाएंगे, उसके स्थान के बारे में तैयार करेंगे और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करेंगे, मतलब बताएंगे और सबकी राय लेंगे कि क्या देखो इसमें क्या कमी है। और उसको बच्चे को भी बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों का भी मत रखना ज़रूरी होता है, इसलिए उससे साझा करना ज़रूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? प्रश्न पूछना, स्मरण, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। तो इसमें कह रहा है नहीं है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि नहीं है, तो जो है उसको हम छाटेंगे और जो नहीं है उस पर हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो प्रश्न पूछना ये भी एक्टिविटी का उदाहरण है कि बच्चे एक्टिव रहेगा तो प्रश्न पूछेगा। न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये भी सही है। सहयोग की भावना, ये भी सही है। तो ए सही, ए सही, ए सही, तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को दबा दें, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है नारियल का, पालक का, बंद गोभी का, सरसों का। तो फ्रेंड्स, ये सरसों का पौधा है, क्योंकि सरसों का पौधा जो होता है उसको उसके पत्तियां को सब्जी में उपयोग किया जाता है या साग के रूप में बनाया जाता है और उसके बीजों से तेल को प्राप्त किया जाता है। अब नारियल को देखेंगे तो नारियल को सब्जी के नहीं फल के रूप में उपयोग किया जाता है और उसको तेल भी प्राप्त किया जाता है। पालक को सिर्फ साग या सब्जी के रूप में और बंद गोभी को भी साग या सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आज इतना ही। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दें।